मोहम्मद गुलस्तो अली बूए गुल बवद फातिमा अंदरा बरके गुल चोइतरश बरामद हुसैन व हसन वरूह से इतरश यके गुल बदन के नामेस्त वारिस अली दर जहां मुअत्तर शुदज व ज़मीन व ज़मा। हजरात, आज हम जिस बारगाह कुदसी सिफात के जुलू में हम नशीनी और हाज़री का शरफ और इज़्ज़त हासिल कर रहे हैं, सिलसिला आलिया वारसिया की एक कद्दावर अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जिनके तारुफ में कहते हैं वली रा वली निशानासद, वली वली को पहचानता है। हुजूर लिसाने तरीक़त आरिफ बिल्लाह हज़रत क़िबला सैयद बेदम शाह साहब वारसी नव्वरल्लाहु मरकज़हू आपके बाबत इरशाद फरमाते हैं तारुफ वारसिया में कि हज़रत मियाँ वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्म बामुसम्मा, यानी अगर सरकार ने वली शाह का खिताब अता किया है तो मंजिले विलायत तय करा दी, मंजिले विलायत तय करा दी है। और नीस फरमाते हैं कि आपकी विलायत में किसी खासो आम को शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। आपकी जिंदगी, आपकी सीरत, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका अंदाज तारीख के सीने में सुनहरी लफ्जों से सब्त है कि एक एक अदा अदाए विलायत थी। और खुद सरकार आलम पनाह के हुक्म से आप अमरोहा तशरीफ लाए और यहाँ के तिश्नगाने उलूम मारिफत और रूहानियत को मंजिल मुराद तय फरमाए। और ये हज़रत क़िबला फ़िदाए वारिस बाबा शरीफ शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके ख़ानदान को आपकी खिदमत का और आपकी क़ुर्बत का ये शरफ नस्लन बाद नस्लन मिलता चला आया है, जिसकी नज़ीर आज इस बज़्म में हम और आप शिरकत फरमा रहे हैं कि जिसका एहतिमाम बड़े खुलूस दिल के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ आप देखें कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन वहाँ वो नूरानियत, वो रूहानियत, वो कशिश नहीं। और एक छोटी सी महफिल है, बज़ाहिर तादाद के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से देखें सादा सी महफिल है, इससे ज्यादा डेकोरेशन शादियों में होता है, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसे अनवार और तजल्लियात और कहीं दिखाई नहीं जैसे इस वक्त आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं और कल्ब बातिन पर महसूस कर रहे हैं। ये होता क्यों है? इनका चर्चा किसने बर्पा किया है? इनका जिक्र किसी जाकिर का मोहताज नहीं है, बल्कि ये तो उस वादे इलाही की तकमील। परवरदिगार आलम ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुर, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो उस याद को कायम करने के लिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यह जिक्र कैसे हो रहा है कि कोई 1000 किलोमीटर से आया है जिक्र वली शाह करने, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 40 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मुसाफत इस वक्त जमा है। और इनको जमा किसने किया है? डॉलर ने, पाउंड ने, रुपयों ने नहीं, इन सब को अल्लाह ने जमा किया। तो भाई अल्लाह के जिक्र में जिनकी
जिंदगियां गुजरी और कटी हैं तो वादा इलाही है कि तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमें याद रखो, हम तुम्हें याद रखेंगे। तो ये उर्स की तकरीब उसी वादा इलाही के इजहार का एक मौका है। बहरहाल आइए इससे कब्ल के गुफ्तगू का आगाज हो बारगाह रिसालत व आले रिसालत में खुलूस के साथ, अदब, एहतराम, अकीदत के साथ और पूरी शमूलियत रूह कल्ब। दरूद कभी गफलत में नहीं पढ़ना चाहिए। आदतन दरूद पढ़ना, अगरचे दरूद मकबूल होता है, लेकिन आप देखें कि इमाम अबू हनीफा जो थे, जिनकी तकलीद सुन्नी हनफी मुसलमान करते हैं, ये शागिर्द हैं सरकार सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और शागिर्द हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के। तो किसी ने आपकी शिकायत इमाम जाफर सादिक से की, आपने तलब फरमाया एक फिक़ही मसले पर कि नोमान इब्न साबित अल मारूफ अबू हनीफा फतवा देते हैं कि जो शख्स 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद तहियात पढ़कर अगर दरूद पढ़ ले भूले से तो उस पर सजदाए सहव लाजिम करार देते हैं। ये फ़िक़ह हनफी में ये मसला है कि अगर 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद तहियात पढ़ के उठ जाना है तीसरी रकत के लिए, लेकिन अगर भूले से आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना कह दिया तो आप पर सजदा सहव वाजिब। तो लोगों ने शिकायत की, हाजिर बारगाह हुए, कदमबोस हुए शहजादा रसूल के। शहजादा रसूल ने दरियाफ्त फरमाया, क्यों जी, हमने सुना है कि जो हमारे जद्दे बुजुर्गवार हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तुम उस पर सजदा सहव वाजिब करार देते हो। हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि इब्ने रसूल अल्लाह, दरूद पढ़ने वाले की नीयत दरूद पढ़ने की नहीं, दरूद पढ़ने वाले की नीयत दरूद पढ़ने की नहीं थी, उसने भूल से दरूद पढ़ा है, इसलिए उस पर सजदाए सहव लाजिम है। पता क्या चला कि दरूद पढ़ने में भूल चूक नहीं होनी चाहिए, ज़हन वहां से हटा नहीं होना चाहिए, तवज्जो वहां से हटी नहीं होनी चाहिए, रूह भी शामिल हो, दिल भी शामिल हो, ज़हन भी शामिल हो। तो आका फरमाते हैं अहले मोहब्बत का दरूद मैं खुद सुनता हूं। और दूसरी एक बात सब लोग जानते हैं कि माँ बाप के एहसान को कोई नहीं चुका सकता, वालिदैन के एहसान कोई नहीं चुका सकता सिवाय उस शख्स के जो दरूद पढ़ता। कैसे? कि जो दरूद पढ़ता है फरिश्ते बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला इब्न फला ने, फला इब्न फला ने आपकी बारगाह में दरूद भेजा है, तो उसका नाम और उसके नाम के साथ साथ उसके बाप का भी नाम बारगाह रिसालत में लिया जाता है। आपकी सोचो समझ अक्ल विजदान से परे है वो बारगाह कि आप अगरचे बज़ाहिर वहां पहुंच नहीं सकते, आपकी रसाई नहीं है, मगर आपका और आपके साथ साथ आपके वालिद का नाम उस बारगाह में लिया जा रहा है। जब ही शायर ने कहा कि मुझसे बेहतर जिक्र है मेरा कि उस महफिल में है, तो आइए समीम कल्ब के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दरूद अर्ज करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, एक अम्र हकीकत की तरफ इशारा करते हुए, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला,
ए हबीब, ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, इनसे फरमा दीजिए तुम्हारे और मेरे दरमियान इस बात के लिए बतौर गवाह अल्लाह काफी। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है, जिसके पास किताब का इल्म है। और ये सूरह मुबारक राद की आखिरी आयत है जो मैंने तिलावत की है। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में साइल ने सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन, परवरदिगार आलम ने आपकी शान में 300 से जायद आयतें कुरान करीम में नाजिल फरमाई, आपकी तौसीफ बयान हुई, सना बयान हुई। तो इन 300 आयतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा महबूब और पसंद आपको कौन सी आयत है? अब 1-2 आयतें तो हैं नहीं, 10, 15, 20, 100, 50 नहीं है, 300 से ज्यादा आयतें। लेकिन मौला ने ये नहीं कहा कि साहिल से कि रुको सोचने दो, 300 आयतें हैं, गौर व फिक्र करें। हर आयत अलग अलग खुसूसियत लिए रहती। वो अली ही क्या जो साहिल के जवाब पर सोच कर, जब सवाल पे सोच कर जवाब। बेशक मौला ने इरशाद फरमाया कि उस रब्बे करीम का अपने इस खाकसार बंदे पे बड़ा फजलो एहसान है कि उसने अपने कलाम मुक़द्दस में मुझे जा बजा याद किया है। लेकिन ऐ साहिल, अगर तूने पूछा है तो सुनता जा कि 300 आयतों में सबसे ज्यादा मुझे सूरह राद की ये आयत कि जिसमें अल्लाह ने अपनी गवाही के साथ साथ मेरी गवाही को अपने महबूब के लिए मखसूस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफिरों ने क्या कहा कि आप रसूल नहीं हैं। फरमाया महबूब रंजीदा खातिर ना हो, कोई रसूल नहीं मानता, नहीं मानता, दुनिया नहीं मानती, न माने, आसमान वाले नहीं मानते, न माने, कोई मखलूक नहीं मानती, न माने, मैं काफी हूं इस बात पर गवाही के लिए कि आप रसूल हैं। और एक वो काफी है, कौन? वमन इंदहु इल्मुल किताब। अब इशारा किया कि और किसकी गवाही काफी? अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ने अपनी गवाही में किसकी गवाही को शामिल किया? वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है। तो जितने किताब पढ़े हुए लोग थे दुनिया में, सब आस्तीने समेटे पहुंच गए। साहब बुखारी हमने भी पढ़ी, मुस्लिम हमने भी पढ़ी, हिदाया वलीन शरा वकाया हमने भी पढ़ी, मुस्नदुल फिरदौस हमने भी पढ़ी, किताब का इल्म तो हमारे पास भी है। लेकिन ये किस इल्म की बाबत इशारा है कि किताब का इल्म हो तो कैसा हो? जिसकी गवाही अल्लाह अपनी गवाही में शामिल कर रहा है, क्या वो दरसे निजामी की किताबें पढ़कर किताब का इल्म रखने वाला है? का किताब का इल्म और किताब का इरफान उसको अजल से वदीयत हो, ऐसा गवाह होना चाहिए, ऐसा आलिमे इल्मुल किताब हो। तो दुनिया में जितने भी किताब का इल्म रखने वाले हैं वो उस्ताज़ा के मरहून मिन्नत हैं। उस्ताद पढ़ाते हैं तो वो पढ़ना सीखते हैं, फिर किताब का इल्म हासिल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने जिसकी गवाही को अपनी गवाही में शामिल किया है, दूसरी आयत में फरमाया कि ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाह,
कि इस कुरान की तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। का और कौन जानता? का वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जो इल्म में उतरे हुए। मैं चाहता तो तर्जुमा ये भी कर देता, और वो जो इल्म में रासिख हैं, लेकिन ये हक बयानी न हो, फिर बात वहीं की वहीं रह जाती। नौजवान नस्ल न समझ पाती कि इल्म में रासिख होना किसे कहते हैं। देखिए, इंसान की वजह फजीलत कुरान में 4 बताई है। दुनिया ने अलग अलग क्राइटेरिया हर दौर में बनाया है। समाज इज्जत करता है अपने हिसाब से। अल्लाह के यहाँ इज्जत है वो 4 पॉइंट्स पर है, 4 क्राइटेरिया पर, और हर का जिक्र कुरान मजीद में है। मसलन फरमाया, हल यस्तविल लजीन यालमून वल्लजीन ला यालमून, क्या बराबर हो सकते हैं जाहिल और आलिम? का अल्लाह के यहाँ वजह फजीलत है इल्म। और दूसरी चीज जो वजह फजीलत है, का इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, दूसरी वजह फजीलत है तकवा। और तीसरी वजह फजीलत क्या है? कि अल्लाह की राह में खर्च करना। और चौथी वजह फजीलत क्या है? कहा जिहाद करना, और जिहाद के वक्त घर में छुप के न बैठना, मर्दे मैदान होना। तो आप देखें कि अगर इन चारों फजीलतों का मयार जो कुरान ने बयान किया है, और इस चारों फजीलतों को यकजा करेंगे, तो सिवाय एक मौला मुर्तजा की जात के आपको दूसरी कोई जात नहीं जिसमें ये सारी फजीलतें यकजा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत का मयार, फजीलत का मयार ये बयान किया। और फिर इरशाद फरमाया कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, तो जो कुरान की तावील जानते हैं वो कौन है? का वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में उतरे हुए। किसी से आपकी मुलाकात हो जो काफी इल्मदा हो, तो आप यही कहते हैं इस शख्स में बड़ा इल्म है, इस शख्स में बड़ा इल्म है, इस हस्ती में बड़ा इल्म है। तो इल्म, किसी में इल्म होना एक अलग शय है, और किसी का इल्म में होना ये एक अलग शय है। मिसाल के तौर पर मटका है, मटके में पानी है, तो अब कितना पानी है? जितना मटके का ज़र्फ होगा उतना पानी होगा। जितनी उसके अंदर क्षमता होगी पानी को अपने अंदर समोने की, उतना पानी होगा। लेकिन अगर यही मटका उठाकर समंदर में फेंक दें, समंदर में फेंक दें, तो अब कोई बता सकता है कि मटका कितने पानी में है? कोई नहीं बता सकता मटका कितने पानी में है। तो ये कुछ और लोग होते हैं जो इल्म में उतरे हुए, और वो और होते हैं जिनमें इल्म हो। वो 2 अलग अलग लोग हैं, 2 अलग अलग कैटेगरियां हैं। तो जो इल्म में उतरे हुए हैं उन्हीं के बारे में फरमाया वमन इंदहु इल्मुल किताब, और उसकी गवाही काफी है मुस्तफा जिसके पास किताब का इल्म, किताब के नाजिल होने से पहले। दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सारे हाफिज हुए और होते रहेंगे कुरान करीम के, लेकिन कोई ऐसा भी तो हाफिज कुरान दिखाओ कि जो अभी कुरान नाजिल ना हुआ हो और कुरान पढ़ता हो। ऐसा भी कोई आलिम इल्मुल किताब दिखाओ, ऐसा भी आलिम इल्मुल किताब लाए, नजीर लाए दुनिया कि अभी किताब नाजिल नहीं हुई, लेकिन वो किताब का इरफान भी रखता है, उसकी तावील भी बयान करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यनाबीउल मवद्दा में अल्लामा इमाम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत बयान फरमाते हैं
कि मौला जब खाने काबा में तवल्लुद हो चुके और 3 दिन के बाद सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा कदम रंजा फरमाते हैं, कदम मेमनत लजूम से काबे में दाखिल होते हैं। तो इन 3 दिनों तक नौमौलूद ने ना आंखें खोली, न माँ का दूध नोश किया, न किसी तरफ निगाह उठा के देखी। जिंदगी की सारी रमक पाई जा रही, लेकिन ये बच्चा अजीब बच्चा है जो काबे में 13 रजब सन 30 आमुल फील जुमे के दिन आया, कि जब से आया है ना माँ का दूध पीता है, न रोता है, न हंसता है, न बोलता है, न आंखें खोल के देखता है। क्या नुक्ता। माँ भी परेशान है, बाबा भी परेशान है। वो सरकार उस वक्त मक्के से बाहर कहीं तशरीफ फरमाती। मक्के में 3 दिन के बाद आए, खबर हुई कि मुशफिक चचा के यहाँ विलादत हुई। कहाँ घर का नहीं, खाने काबा। अच्छा, ये भी एक रमज है कि दुनिया में ऐसे टाइम पे कि जब विलादत होती है लोग बाहर होते हैं तो घर में आ जाते हैं, और ये मौला की वालिदा है कि ऐसे टाइम पे घर छोड़ के काबे की तरफ जा रही है। तो ये जाना बता रहा है कि ये खुद नहीं जा रही है, किसी के बुलावे पे जा रही है, है ना। और कुरान करीम में इस तरह बहुत सारी आयतें हैं। मौलवी साहब तो यही बताते चले आए कि वही सिर्फ अंबिया पे नाजिल होती है, अल्लाह सिर्फ नबियों से कलाम करता है। लेकिन कुरान ने खुद नज़ीर बयान की, वाओहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की जानिब वही की। पता क्या चला कि सिर्फ मासूम पर वही नाजिल नहीं होती, जिस कोख में मासूम पलता है उस पर भी अल्लाह वही। और सिर्फ कोख ही नहीं, जिस सीने पे मासूम सोता है अल्लाह उस पर भी वही करता है। तो यूं नहीं गई फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, निदाई तालिया फातिमा तो बिनते असद, ए फातिमा बिनते असद तशरीफ लाओ, मेरा मकान खाली है। अब विलादत हो गई, सरकार पहुंचे। मशा में जाने अली में जैसे ही इतरे शमी में रिसालत की भीनी भीनी खुशबू पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने अपनी चश्माने हक बीन हक नुमा को खोला, क्या क्या जुमले आ रहे हैं। वाह वाह। और उस चेहरे को देखा जिसका देखना ऐन अल्लाह का देखना। बेशक बेशक। खुद फरमाते मन ज़ारनी फ़कअन्नमा ज़ारल्लाह, जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह को देखा। मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक सुब्हानहू को देखा। अब रहले दस्ते कुरान पर सहीफ़े इमामत अली को उठाया, पेशानी का भूसा लिया, निगाहों निगाहों में बातें हो रही, निगाहों निगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब प्यार बहुत आया तो अपनी जुबान मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा को दहने इमामत में दाखिल। 3 दिन से खा इसीलिए नहीं रहे थे कि नहीं चाहते थे कि अली की शिकम में दुनिया की कोई ग़िज़ा पहुंचे। पहली ग़िज़ा लुआबे दहने रसूल, और जब लुआबे दहने रसूल दाखिल हो गया तो सरकार फरमाते हैं, ए अली कुछ सुनाओ, ए अली कुछ सुनाओ। वमन इंदहु इल्मुल किताब, तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं। देखिए वमन इंदहु इल्मुल किताब कौन होता है? कहा नहीं। इंजील सुनाऊं? कहा नहीं। ज़बूर सुनाऊं? कहा नहीं।
अली कुरान सुनाओ कुरान। ये वाकया कब हो रहा है? सन 30 आमुल फील। हाय हाय हाय। सरकार की जाहिरी उम्र मुबारक उस वक्त है 30 बरस, और सारी दुनिया जानती है इकरा वाली पहली वही कब नाजिल होगी? जब उम्र मुबारक बज़ाहिर होगी 40 बरस, गारे हिरा में। 10 बरस तक नबी कह रहे हैं अली से कुरान सुनाओ। अरे वाह वाह। फिर अली मुर्तजा ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून। 18वां पारा सूरह मोमिनून की मुकम्मल तिलावत की। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करें बारे ला, ये 6666 आयतें थी, 114 सूरतें थी। इन सब को छोड़कर सिर्फ सूरह मोमिनून ही की तिलावत क्यों की? यह भी तो रमज है। वारिसे इरसे अली के दर पर जब साई करोगे तब जाकर ये खजाने मिलेंगे। बारे ला मालिको मौला 114 सूरतें थी, किसी भी सूरत की तिलावत कर दे। सिर्फ सूरह मोमिनून की तिलावत क्यों की? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि सूरह मोमिनून की तिलावत क्यों न करता? हमने अजल से अमीरुल मोमिनीन जो बना कर, ये दुनिया में किसी के बनाए से अमीरुल मोमिनीन नहीं हुए, ये अमीरुल मोमिनीन बनकर तशरीफ लाए हैं। इसलिए सूरतुल मोमिनून की तिलावत करके पहले दिन ऐलान कर रहे हैं नारे हैदरी, नारे हैदरी। वमन इंदहु इल्मुल किताब। अब मैं यार पता चला कि इल्म किताब, किताब का आलिम कैसा हो? का अभी किताब नाजिल न हुई हो और आलिम हो, किताब नाजिल न हुई हो और हाफिज हो, उसकी गवाही अल्लाह की गवाही के बराबर है। बेशक बेशक। और अल्लाह ने कहा कुल कफा बैनी कुल कफा शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे दरमियान एक काफिर गवाही के लिए अल्लाह काफी है कि मैं रसूल हूं। पता क्या चला? दुनिया के हिसाब से भी गवाह के लिए शर्त है कि मौके वारदात पर मौजूद, जब ही उसकी गवाही कबूल हो सकती। तवज्जो रहे, दुनिया की अदालत में कि मौके वारदात पे अगर मौजूद नहीं है तो गवाह बन नहीं सकता, है ना? और ये नबी कब से हैं? फरमाते कुंतो नबी व आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिल अभी तय कर रहे थे, अभी मुजस्समा आदम बना नहीं था। और बड़ी पुरलुत्फ बात, सबसे पहला कौल भी कुंतो से शुरू है। रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो उसने क्या किया? फ़ख़लक़तुल खल्क़, तो उसने खल्क़ की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी पहचान के वास्ते इनको बनाया। खुद ऐलान किया इनको पैदा क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं पहचाना जाऊं। तो परवरदिगार आलम फरमा रहा कुंतो कंज़न मख्फिया, ये पहला कुंतो, मैं छुपा हुआ खजाना था। ठीक है, तो क्या हुआ? मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो क्या किया? तो कहा खल्क़ को पैदा किया। उस खल्क़ ने पैदा हो के क्या कहा? कुंतो नबिय्यन आदमो बैनल माए, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान।
पता क्या चला, नबी दुनिया में आने के बाद नबी नहीं होता, नबी बन के दुनिया में आता है। वाह वाह वाह, नबी बन के दुनिया में आता है। और यही कुंतों का सिलसिला 18 जिलहज को मैदान गदीर खुम में अपनी तमाम तर जौलानियों के साथ तमाम तर अपने उरूज के साथ मुस्तफा ने मौला मुर्तजा का हाथ पकड़ के फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला हो, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उन सबके मौला। नारे हैदरी। तो देखिए कुंतों की कहानी कहां से शुरू हुई, वो कहां जाके खत्म हुई। वमन इंदहु इल्मुल किताब, कैसा इल्मी किताब है, अल्लाहु अकबर। जिस वक्त दावा किया सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछ लो जो चाहो, इससे पहले कि मुझे अपने दरमियान में न पाओ। तो साइल खड़ा हुआ मस्जिद में, अर्ज करता, या अमीर अल मोमिनीन, ये बताइए कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। सवाल बड़ा अजीब है। मौलवी साहब से अगर ये सवाल कर लिया जाए तो डांट देंगे, ये क्या बदतमीजी, ये कौन सा बेतुका सवाल है, क्योंकि उनकी इल्मी अना को ठेस पहुंचेगी। लेकिन वो मुल्ला नहीं, मौला है। मौला से साइल सवाल कर रहा है कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। सवाल बड़ा बेतुका, बहरहाल सवाल तो है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। एक दूसरा खड़ा हो गया, या अबल हसन, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। हम आप होते डांट कर बिठा देते, कभी तो जवाब दिया था, लेकिन नहीं, ये बारगाह अली है। अब सवाल हो रहा है, क्योंकि दावा किया था ना कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, तो कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। साइल बदला, अली ने खैरात भी बदल दी। वाह वाह वाह, नए साइल को पुरानी खैरात अली नहीं देते। बेशक। फरमाया कि जो जानवर चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो निगल के खाते हैं वो अंडे देते हैं। एक तीसरा जिंदाबाद, एक तीसरा अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का मौला, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, वो कौन से जानवर अंडे देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे अनवर पर सुर्खी आई। फरमाया कि जो अपने थनों से दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपने बच्चों के मुंह में रिस्क पहुंचाते हैं वो अंडे देते हैं। अरे सुभान अल्लाह। फिर जलाल की नजर से मजमे को देखा, अब किसी में ताब न थी। फरमाया, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। बेशक। मौला को जब भी फख्र करना होता था तो और किसी जात पे नहीं, फरमाते थे, मैं अबू तालिब का लाल हूँ। सुबह क़यामत तक तुम में से हर एक यही सवाल करेगा, और मैं अबू तालिब का बेटा हर एक को नया जवाब देता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और उसकी गवाही काफी है। जो किताब का आलिम, किताब का इल्म रखता हो। कुरान नाजिल होने से पहले कुरान का आलिम व आरिफ, और उसी आलिम में आलिम इल्मुल किताब के वारिस हैं हमारे आका सरकार आलम पना, है ना। वारिस कुरान, मामूली हैसियत है, वारिस कुरान। बेशक। मतलूब हैं और मज़कूर हैं कुरान। बेशक। परवरदिगार आलम
फरमाता है इन्नमा नहनु नुही व नुमीतो व नहनुल वारिसून, कि बेशक हम ही हैं वो जो जिंदगी देते हैं और हम ही हैं जो मारते हैं और हम ही वारिस हैं, हम ही वारिस हैं। ए अल्लाह, बेशक तू जिलाता और मारता है, लेकिन तूने अपनी अनगिनत सिफात को छोड़कर सिफते वारसियत ही का जिक्र किया। परवरदिगारा तू कादिर मुतलक था, कह सकता था इन्नमा नहनु नुही व नुमीतो व नहनुल कादिरून, कि हम ही जिलाते हैं, हम ही मारते, हम ही कादिर मुतलक हैं, हम ही मलिक हैं, शहंशाह आला हैं, हम ही अला कुल्ले शैइन कदीर हैं। मगर नहीं, फरमाया हम ही वारिस हैं, हम ही वारिस हैं। अल्लाह की वारिसियत तुम्हारी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक गालिब है और उसकी वारिसियत कार फरमा है इब्तिदाए हयात से लेकर मर्गे ममात तक। वही वारिस है जो इब्तिदा का वारिस है, वही इंतहा का वारिस है। इसलिए फरमाते हैं कि सुना सुना दुनिया के पीर जिस्मों को मुरीद करते हैं और हम रूह को मुरीद करते हैं। दुनिया में जितने पीर मशाइख बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए, सबका एहतराम, सबको सलाम, सबकी जूतियां सर आंखों पर, लेकिन हमारा दस्तगीर दुनिया में आने के बाद पीर नहीं बना। फरमाया सुना सुना, हमने तुम्हें उस वक्त खरीदा था जब नाना रब से अपनी उम्मत खरीद रहे, जिसने अज़ल में तुम्हें खरीदा है। तुम्हारा वारिस वो है जिसने अज़ल में तुम्हें खरीदा है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, नजर इसी पे है और इसी साहिबे इल्म किताब का वारिस है। 30 शाबान हो गई, रमजानुल मुबारक का चांद निकला, लोग हाजिर बारगाह हुए, सरकारे आलम पना को मुबारकबाद दी, अर्ज किया कि हुजूर इस साल तरावी की नमाज कौन पढ़ाएगा। बड़े बड़े हुफ्फाज कुर्रा उलमा मौजूद थे, पूरे मजमे पे तायराना नजर दौड़ाई। हुजूर के एक जानिसार मुरीद शेख जामिन अली साहब वारसी, जो मजदूर पेशा थे और मजदूर तबका से बिलोंग करते थे। जाहिर बात है कि मजदूर पेशा हैं तो अहले इल्म और इल्म की संगत उतनी मैसर नहीं आई। आप सरकार के पाए मुबारक दबा रहे थे, सबको देखा, मुस्कुरा के फरमाया सुना सुना, इस साल तरावी की नमाज जामिन अली पढ़ाएंगे। जामिन अली ने तो हाथ जोड़ लिए, कहा हुजूर हमने तो जिंदगी में अलिफ बे नहीं पढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर, और कुरान जैसी किताब वो भी तरावी में। फरमाया कि जामिन अली घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। फरमाया मौला जब आप साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात। अलगरज इशा की नमाज हुई, पेशे इमाम ने फर्ज नमाज पढ़ाई, नफल सुन्नत अदा हुए, उसके बाद जामिन अली आए मुसल्ले पर, नियत बांधी। सूरह फातिहा के बाद जो अलिफ लाम मीम से शुरू हुए तो लगातार एक ही रकत में 29 पारे पढ़ गए। और जब 29 पारे मुकम्मल होने पे आए तो हुजूर आलम पनाह ने पुश्त मुबारक पे हाथ रख के फरमाया जामिन अली बस बस यहीं तक रुक जाओ, रुक जाओ। और फिर फरमाया कि जाओ अब क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में 29 ही पारे के हाफिज पैदा होंगे। तो आज भी उस खानदान में हुफ्फाज होते हैं, शरीफ में खानदान मौजूद है, नाक रगड़ के मर जाएं लेकिन 30 पारे मुकम्मल नहीं होता। तो देखिए वारिसे इल्मे किताब है, मुतलक जबान से फरमा देने से कि तरावी जामिन अली पढ़ी हैं, ये मुतलक फरमाया तो एक जाहिल शख्स के कल्ब में कुरान को वदियत, वमन इंदहु इल्मुल किताब, ये वारिस ऐसे ही नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन कौन सी अदा
और कौन कौन सी ऐसी बात है कि जो पुकार पुकार के नहीं कह रही है कि औलाद हैं ये खास शहे मशरिकैन की, 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की, वो पुतली यही है फातिमा जहरा के आइन की, मोहरे नगी है फातह बदरो हुनैन की, ये जौहरो खुलासा है दोनों जहान का, बंदा नजर पड़ा है खुदाई की शान, खुदाई की शान का, जाते खुदा के वारिस, पंजतन के वारिस तो हैं ही। हमारे सिलसिले में एक सलाम है, अस्सलाम है वारिस जाते खुदा, अल्लाहु अकबर। वो जो कुफुवन अहद है, जिसका न कुंबा है, न परिवार, न रिश्तेदार, उसका भी कोई वारिस है। अस्सलाम है वारिस जाते खुदा, अल्लाहु अकबर। हम क्या समझते हैं और हम क्या समझ सकते हैं? हुजूर फैजू शामिया क़िबला से फरमाया कि सुना सुना, वो भी आलमे जलाल में जानू पे हाथ मार के फरमाया कि सुना सुना फैजू, किसी ने हमें नहीं पकड़ा है, किसी ने हमें नहीं पकड़ा है, बल्कि हमने सबको पकड़ा है। हाथ जोड़ के अर्ज करते, मालिक आपको कौ पकड़ सके? ये हुजूर, ये आपकी मेहरबानी है, हुजूर ये आपका करम है, वरना हम जैसे सियाकार कहाँ, निस्बते पंजतन कहाँ, हम जैसे बदकार कहाँ, दामाने पंजतन कहाँ, दामाने खतूने जन्नत कहाँ, निस्बते जहराई कहाँ। ये हमारी औकात है। बड़े बड़े औलिया को जो नसीब नहीं है, ए वारसियों, ये तुम्हारा मुकद्दर है, और सिर्फ ये सदका है उस पंजतन शहजादे का जिसने अपने घर की दौलत दो आल दोनों हाथों से ऐसी लुटाई है कि आज दुनिया का कोई खित्ता खाली नहीं है। कहीं वली शाह वारसी हैं, कहीं औघट शाह वारसी हैं, कहीं बेदम शाह वारसी हैं। ये खैरात बट रही है पंजतन की, ये खैरात। और हम जैसे नहीं, किसी मौलवी मुफ्ती ने नहीं, वली कामिल ने कहा। पीलीभीत के मुक्तदर बुजुर्ग हजरत शाजी मियां शेर मोहम्मद पीलीभीती रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया कादिरिया के बड़े जलीलुल कद्र साहिब करामत बुजुर्ग हैं। जब उनके खुलफा देवा शरीफ हाजिर हुए और सरकार आलम पनाह की बारगाह में हाजिर हुए और यहाँ का तौर तरीका देखा, वापस गए। साहिब मिशकात हक्कानिया नकल फरमाते हैं, यही जुमला है मीनोअन अपने पीर मुर्शिद से अर्ज करते हैं कि दरबार वारिस अजब दरबार, दरबार वारिस अजब दरबार, अजब दरबार कि कोई कतरा बन के आता है, समंदर बन के निकलता है, जर्रा बन के आता है, आफताब बन के निकलता है। ऐसी जूदो बख्शिश देखने की बात तो दूर, आज तक सुनी भी। तो अपने दौर के कुतुब ने क्या कहा, क्या जुमला है, अपने दौर के वली ने क्या कहा कि हाँ हाँ क्यों ना हो, उनको उनके बाप दादा का खजाना हाथ आया है, वो दोनों हाथों से जितना चाहें लुटाएं। मेरी तो गाढ़ी कमाई है, मुझे दर्द होता है, मेरी तो गाढ़ी कमाई है। वो जो गाढ़ी कमाई अपने सीनों में ले गए, अपनी अपनी मज़ारों में, उसी को हमारे पीर ने सरेआम लुटाया है, बेशक सरेआम लुटाया है। उसी इल्म का वारिस, उसी नूर का वारिस। मैं क्या क्या अर्ज करूं। महफिल जिक्र अहले बैत भी है और साथ साथ आगाज है, तो मिलाद शरीफ के दो जुमले भी अर्ज करता चलूं कि जब अल्लाह के महबूब इस खाकदान आलमगीरी पे तशरीफ लाए तो आपके जिस्म मुनव्वर से ऐसा नूर ताले हुआ, ऐसा नूर फूटा, ऐसा नूर फूटा कि जनाब उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि बसरा के महल्लात रोशन हो गए। बस तवज्जो रहे, बस आखिरी 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं
जिन हजरात ने हज व उम्रा की सआदत हासिल की है, और आप लोग भी देख सकते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, मक्का मुअज़्ज़मा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बुलंद वाला पहाड़ियां हैं, और सहरा है और मैदान है। बसरा है इराक में, मक्का है आज के सऊदी अरब में, हजारों किलोमीटर का फासला। अल्लाह के महबूब के जिस्म मुबारक से ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर निकला कि उम्मे ऐमन ने उम्मुल कुरा की वादी से बैठे बैठे बसरा के महलात देखे। दुनिया में मंबए नूर बहुत सारी चीजें अल्लाह ने बनाई। सूरज भी नूर का चश्मा है, चांद भी है, सितारे भी। सितारों की जगमगाहट में वही नूर है, लेकिन जब चांद तुलू होता है तो फिर सितारे की तरफ कोई नहीं देखता। और यही जब आफताबे आलमताब तुलू होता है तो फिर चांद का आता पता नहीं रहता। तो करीना कुदरत और फितरत पता ये चली कि हर नूर यकसा नहीं, नूर नूर बराबर नहीं होता। सितारों पर कमर का नूर गालिब, कमर पर आफताब का नूर गालिब, लेकिन सीने पे हाथ रख के बताइए, ये सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नूर सूरज में है। आप आंखें नहीं मिला सकते, नजरें नहीं मिला सकते, आंखें खैरा हो जाएंगी, लेकिन सूरज की रोशनी जब किसी पहाड़ पे पड़ती है तो क्या ये बताती है कि इसके अंदर मादनियात कितने हैं, इसमें खजाना कितना छुपा है, इसके अंदर लोहा है, पीतल है, कांसा है, क्या है। दीवार पर अगर सूरज की रोशनी पड़े तो सूरज की रोशनी ये नहीं बता सकती कि दीवार के पीछे क्या है, लेकिन हुजूर की रोशनी ऐसी रोशनी है कि जिसके आगे सूरज की रोशनी मान है, फेल है। सूरज की रोशनी ये नहीं बता सकती दीवार के पीछे क्या है, लेकिन हुजूर की रोशनी वो है कि उम्मे ऐमन मक्का से बैठे बैठे बसरा के महलात देख रहे, और उसी नूर का वारिस है मेरा आका आलम, उसी नूर के वारिस हैं। एक जर्रा बराबर फर्क नहीं, वरना शहदा मियां से कि शहदा शहदा दरवाजे पे शरीयत खड़ी है, क्या दूसरा मोहम्मद, इसे हज़ब। सरकार आलम पना जब बांकीपुर पटना तशरीफ ले गए तो आपके एहतमाम आमद पर आपके चहीते मुरीद हजरत जस्टिस सैयद शरफुद्दीन वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े पैमाने पर महफिल सिमा का एहतमाम किया, और उस वक्त के जितने नामवर कव्वाल हजरात थे इंडिया के, उस जमाने में जो रहे हों, उन सब को मदऊ किया, और बड़े बड़े मशाइख तमाम खानकाहों के, उन सब को मदऊ किया और सदारत हुजूर आलम पना की। अब बाहर हॉल में महफिल चल रही है। महफिल जब अपने शबाब पर पहुंची तो क़िबला शहदा मियां वासी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार के हुजरे अनवर में, जहां हुजूर क़याम पजीर थे, जलवा अफरोज थे, हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर चलिए, महफिल अपने शबाब पर है और मुश्ताकाने दीद ज़ियारत के लिए बेचैन और मुस्तरिब है। हुजूर देखिए तो कैसा रंग जमा है, हुजूर देखिए तो कैसी रोशनी है, हुजूर देखिए तो कैसा एहतमाम है। मुस्कुरा के फरमाया, शहदा शहदा हम यहाँ से भी वैसे ही देखते हैं। का आप जरूर देख सकते हैं, आपके लिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर आप तो देख ही सकते हैं। का आप देखें ये कोई कमाल थोड़ी, गुलाम को भी दिखा, जब तो आप उस नूर के वारिस हैं। पुष्ट पे शहदा मियां ने हाथ रखा, कहा शहदा शहदा देखो तो
तो शहदा मियाँ फरमाते हैं दीवारें बीच में कई कमरे थे, सब आईना हो गई। महफिल में जो हो रहा था यहीं से बैठे बैठे देख रहे थे उसी नाना का नवासा, बेशक बेशक, जिसके नूरे मुबारक से उम्मे ऐमन ने बसरा देख लिया और यहाँ नवासे ने कमरे से बिठाकर महफिल का नजारा करा दिया। या वारिस, नजारा करा दिया। या वारिस। बस आखिरी बात अर्ज करता चला, सुना सुना हमको फकीरी हमारी दादी जान जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिली। ये सरकार का इरशाद है। मैं इस वक्त खातून जन्नत की अजमत पर कोई जुमला अर्ज करने की ताब नहीं रहा, बस अल्लाह ही उनके मकाम और मर्तबे को जानता है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, अहले महशर को निदा दी जाएगी कि अहले महशर जहाँ सारे अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, अंबिया व मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा, आरिफीन, नेको बद, आदम और नस्ले आदम का एक एक फर्द मौजूद होगा कि मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो, नजरें झुका लो कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी आ रही है। 70,000 हुरान बहिश्त के जुलूम में आप पालकी पे सवार होकर तशरीफ लाएंगे। सरकार आलम पना की पालकी उठाने वाले का हार जो हुजूर के खानदानी परजा थे, मियाँ मोहम्मद बख्श वारसी रहमतुल्लाह अलैह, उनको ये शरफ हासिल है कि उन्होंने अपने कांधों पे सरकार की पालकी उठाई। मियाँ मोहम्मद बख्श कहीं ये वाकया सुन रहे थे कि मैदान महशर में बीबी पाक का डोला उठेगा, बीबी पाक की सवारी इस शान से आई। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, क्या नाज है, क्या अंदाज है, क्या यकीन है। इसलिए हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मुरीद को हर एतकाद से बढ़कर अपने पीर पर एतकाद न हो वो अभी तक मुरीद ही नहीं। बेशक। सरकार को कहीं जाना था, हुक्म हुआ कि पालकी निकालो। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा कि हमने जयबा। सरकार तक इत्तला पहुंची कि वो इनकार कर रहे, बुलाए गए, हाजिर हुए, खड़े रहे। कहा कि मियाँ मोहम्मद बख्श चलो हमें जाना है। कहा ना हमने जयबा, किसी और का इंतजाम कर लो, हम लेके नहीं जाने वाले। कहा क्यों, आखिर बात क्या हुई? कहा नहीं नहीं हम नहीं लेके। बोले बताओ तो आखिर नाराज क्यों? कहा कि यहाँ पालकी हम उठावें, यहाँ पालकी हम उठावें और वहां मैदान महशर में कोई और। वारिस फातिमा ने कहा मियाँ मोहम्मद बख्श सुना सुना घबराओ नहीं, यूं तुम उठाई हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह कबीरा। कहा परेशान न हो, यहाँ भी तुम ही उठाओगे, वहां भी तुम ही उठाओगे। अब तो अपने पीर की जात को समझो, ये सिर्फ नाम का वारिस नहीं है, हुकूक को इख्तियार कर 18,000 आलम इसके आशिक के ख्याल पर मरकूज हो। फरमाते सुना सुना आशिक के ख्याल पर निजाम कायनात है। और ऐसे ही आशिक अजली के दरबार में हम और आप हाजिर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मौला ताला हम सबको अपने पीर की सच्ची निस्बत, अकीदत, एहतराम और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।